फैशनेबल और स्टाइलिश दिखना किसे अच्छा नहीं लगता, हर किसी को अच्छा लगता है। और वो भी क्यों ना, हर कोई चाहता है कि उसे दूसरे लोग नोटिस करें, लेकिन करें क्या? उसके लिए हमें अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करना होगा। अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव हो जाएगा तो बस हमारा काम बन गया, क्योंकि अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा तभी तो हम नोटिस होंगे। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बस हमें अपना फर्स्ट इंप्रेशन सबको दिखा देना है कि कितना अच्छा होता है फर्स्ट इंप्रेशन। जब हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या किसी के पास फ्रेंडशिप करने जाते हैं तो भी हमें यही दिखाना होता है। यानी हमारा ड्रेसिंग सेंस अगर सामने वाले को पसंद आ गया तो बस हमारा वो इम्प्रेशन पड़ गया उस पर। तो चलिए, जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंगीन जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आपको इंडियन लुक पसंद है और आपको वेस्टर्न। अगर आपको इंडियन और वेस्टर्न लुक पसंद है ना, तो बस आपको कुछ नहीं सोचना कि मुझे इंडियन नहीं या वेस्टर्न पहनना है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इंडियन लुक में ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कुछ वेस्टर्न लुक में अच्छे लगते हैं। तो ऐसा भी होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको इंडियन लुक ही पसंद है, आपको वेस्टर्न लुक ही पसंद है, तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस में कितना इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए, छोटी छोटी बातें जो आपको जरूर और जरूर ध्यान रखनी चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी उटपटांग पहन लो, अगर आप कलर कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ है तो बस आपका सारा किया कराया, चाहे आपने ब्रांडेड ही क्यों ना पहना हो, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको कलर कॉम्बिनेशन चूज करना हो तो बड़े ही सोच समझ के चूज करना होता है। और अगर आपको कॉम्बिनेशन चूज करना नहीं आता तो टेंशन की बात नहीं है, बस मॉल्स में चले जाइए और वहाँ डमी में क्या पहना हुआ है, कैसा पहना हुआ है, किस तरीके का पहना हुआ है, क्या कॉम्बिनेशन अपनाया है, ये सब चीजें नोटिस कीजिए। वहाँ शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, वो बिना शॉपिंग वाली शॉपिंग होगी, है ना। तो चलिए, इसी तरह से कुछ एक आध बार आप करते रहेंगे रिपीटेशन में, तो बस आपका माइंड सेट हो जाएगा कि इसके साथ ये अच्छा लगता है। और हाँ, इस कलर कॉम्बिनेशन के चक्कर में अपनी स्किन कलर को मत भूल जाइएगा। यानी आपका स्किन कलर कौन सा है और इस पे कौन से कलर कॉम्बिनेशन जचते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। कपड़े हो फिटिंग के। अगर आपके पास आपने कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चूज कर लिया, अगर आप वो आपके फेस पे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने उसे बड़ा ही लूज पूज पहन लिया, यानी बहुत ढीला डाला या फिर बहुत टाइट, तो बस काम वहीं बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस गड़बड़ हो गया। आपको अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग ही ड्रेस पहनना है। अगर वो लूज है तो उसे टाइट कीजिए, और अगर टाइट है तो उसे लूज कीजिए। यानी आपके अकॉर्डिंग ही ड्रेस होनी चाहिए फिट। शूज को करें बखूबी चूज। अगर आपने फॉर्मल ड्रेस पहनी है तो फॉर्मल शूज होना चाहिए, और अगर कैजुअल ड्रेस पहनी है तो कैजुअल शूज होने चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, शूज को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं शूज पर ही ध्यान जाता है। अगर आपका शूज अच्छा होगा तो आपका व्यक्तित्व का पता चल जाएगा। इसलिए शूज को हमेशा क्लीन और स्मार्ट, यानी लुक अच्छा आना चाहिए, ऐसा शूज पहनना चाहिए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। हेयर स्टाइल है जरूरी। अगर आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है तभी तो आपको सब नोटिस करेंगे, क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस के साथ आपकी हेयर स्टाइल भी नोटिस होती है। तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अब मान लिया आप पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर ऑयलिंग करके जा रहे हैं अपने बालों की, तो कैसे लगेंगे? बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे ना। उसी तरह अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आप फंकी लुक अपने बालों को देके जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखें कि हेयर स्टाइल आपकी कैसी है। हेयर स्टाइल भी बहुत मायने रखती है। आपकी ड्रेसिंग सेंस के साथ आपकी हेयर स्टाइल भी आ जाती है। परफ्यूम को न करें इग्नोर। आप में से हमेशा खुशबू आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आप अगर बाहर जा रहे हैं और आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपसे कोई मीटिंग पे बैठना नहीं चाहेगा। आपको मीटिंग करते समय आपको ही हेजिटेशन आएगी। तो इसलिए ऐसे समय में ध्यान रखें कि आपका माउथ वॉश हो और प्लस आपके कपड़ों से अच्छी खुशबू आए। हो सकता है आप बहुत जगह गए हैं और आपके बॉडी से अब स्मेल आने लगे, तो आप परफ्यूम जरूर छिड़क के जाए ताकि सामने वाले को कोई स्मेल ना आए।
डेली रूटीन में चेंज कीजिए। जी हाँ, अगर आपको अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना है और आपको पता करना है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा आप पे फबता है, तो वो आप डेली रूटीन में कुछ चेंज कीजिए। यानी अगर आप बड़े स्पेक्स पहनते हैं तो छोटा स्पेक्स पहन के देखिए। अगर आपकी ड्रेस कुछ इंडियन लुक देती है तो आप थोड़ा वेस्टर्न में डिफरेंट करके देखिए, जिससे आपको पता चले कि आपके ऊपर कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ ही आपके कलर कौन से हैं ड्रेस के और आप पे कौन सा फबता है ज़्यादा कलर। जो कलर आप पे ज़्यादा जचता है उस कलर को सिलेक्ट कीजिए। मोस्टली आपकी वार्डरोब में वो कलर ज़्यादा होने चाहिए। इन चीज़ों को आप ज़रूर अपनाइए। एसेसरीज का रखें ध्यान। आपकी एसेसरीज कैसी हैं, यानी आपने अगर बैग, पर्स या वॉलेट जो भी उठाया है आपका, वो आपकी ड्रेस से मैच करना चाहिए। या फिर आपने जो बेल्ट पहनी है शूज से मैच है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आपने ईयरिंग कौन सी वियर की है, आपने पर्स कौन सा उठाया है और आपने गॉगल कौन से पहने हैं। इसके साथ ही कुछ लोग स्पेक्स वगैरह लगाते हैं, उनके लिए भी यही बोला जाएगा कि स्पेक्स भी ध्यान से रखिए। मतलब अपने फेस के अकॉर्डिंग आपके स्पेक्स होना चाहिए। हो सकता है आपका फेस छोटा हो और आपने स्पेक्स बहुत बड़े पहन लिए हो, तो वो भी बहुत मैटर करता है, आपके ड्रेसिंग सेंस में आता है। इसलिए इस चीज़ को भी मत भूलिए। रहे कॉन्फिडेंट। जी हाँ, आपके ड्रेसिंग सेंस में ये भी ऐड हो गया। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा है आपका, लेकिन आपने जैसे ही कुछ बोला या जैसे ही कुछ रिएक्ट किया, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ दिखेगा। बिल्कुल सुस्त लग रहे हो, आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में कोई एक्टिवनेस नहीं है, तो आपका वहाँ ड्रेसिंग सेंस जीरो हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। खुद पे करें रिसर्च। जी हाँ, अगर आपको अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा बनाना है ना, तो बस आप खुद भी हमेशा रिसर्च कीजिए। यानी आपके फेस पे कौन सा कलर फबता है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपका कलर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, आपके ऊपर अगर आप लंबे हैं तो आपको कौन से प्रिंट के कपड़े पहनने चाहिए, अगर आप नाटे हैं तो आपको कौन से प्रिंट के कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और अगर आप पतले और लंबे हैं तो भी कलर बहुत डिफरेंट पहने जाते हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है। आप जब कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं, अगर आप बड़ी प्रिंट वाले सिलेक्ट करते हैं तो आप अगर हेल्दी हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप पतले हैं तो बड़ी प्रिंट वाले कपड़े मत पहनिए, वो आप पे अच्छे नहीं लगेंगे। इसी तरह अगर आप नाटे हैं तो लंबी प्रिंट वाले, लंबी धारी वाले कपड़े पहने, और अगर आप लंबे हैं तो आप लंबी धारी वाले पहनने प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबे लगेंगे। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आप हेल्दी हैं तो आप डार्क कलर के कपड़े पहनिए। लेकिन हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आप मोटे भी हैं और अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो फिर डार्क कपड़े आप पे नहीं जचेंगे, तब मीडियम कलर के कपड़े शूट करेंगे, वो आप पहनिए। यानी वो आपको रख के देखने होंगे। और आप कर सकते हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आप 2 कलर, डबल कलर के शेड के कलर के कपड़े पहने। डबल शेड के कलर के मतलब हाफ ड्रेस का कलर कुछ और हो और हाफ ड्रेस का कलर कुछ और हो, या फिर आपके बीच के ड्रेस का कलर हो वो डार्क हो। इस तरह की प्रिंट या इस तरह की डिज़ाइन पहनने से भी आप पतले लगेंगे, हेल्दी नहीं लगेंगे। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको अपनाना चाहिए और खुद पे रिसर्च करते रहना चाहिए। जब आप ऐसी तरह की रिसर्च करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव हो रहा है। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा देर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए बाय बाय।